बच्चा आड़ा हो गया है पेट में, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर पति के बिना ऑपरेशन हुआ उसका, तो तेरी तो नौकरी गई डॉक्टर। जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आप सब मस्त होंगे। तो कुछ बातें मैं पिछले व्लॉग्स में बताई थी कि जो हो लेडीज प्रेग्नेंट है उनके लिए मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई थी पिछले व्लॉग्स में। आप पूरा वीडियो नहीं देखे हो तो पूरा वीडियो जाकर जरूर देखना, पिछला वाला व्लॉग। और मेरा फर्स्ट बेबी बिना ऑपरेशन के, डॉक्टर लोग मुझे बहुत डराए थे ऑपरेशन के लिए कि आपका बच्चा आधा है, तिरछा है, ऐसा है वैसा है, अभी अभी का अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो आगे जाके खतरा होगा, बच्चा आड़ा हो गया है पेट में, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन हम ऑपरेशन से बच के निकल गए। ऑपरेशन थिएटर में जाकर मैं वापस आ गई भाग के, मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना भाई। और मेरा पति का आदेश भी आया था कि अगर पति के बिना ऑपरेशन हुआ उसका, तो तेरी तो नौकरी गई, डॉक्टर को ऐसे बोले थे मेरे पति। तो मैं ऑपरेशन से बच के थिएटर से वापस बाहर आ गई, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था, मेरा बच्चा नॉर्मल था और नॉर्मल हो सकता था, और नॉर्मल हो सकता नहीं, नॉर्मल हुआ है मेरा बच्चा। और मैं बिना डेट के चली गई थी, मैं ऐसे ही चेकअप करवाने के लिए गई थी कि बच्चा कैसा है। मैं मतलब सोनोग्राफी भी मैं 3 नहीं करवाई थी, मैं ऐसे ही चेकअप करवाने के लिए गई थी। मेरे को आधा 8वां चल रहा था उस टाइम, तो मैं वही चेकअप करवाने के लिए गई थी मम्मी के साथ। और डॉक्टर लोग ने मेरे को डरा दी है बिना देखे समझे कि बच्चा आड़ा है। वो क्यों डराए? क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है भाई, पैसे से सब कुछ है ना उनके लिए, तो उनको तो पैसा कमाना है। और शक्ल देख के बस हाँ ऐसे बोलेंगे तो बस डर जाएंगे। लेकिन हम उस हॉस्पिटल से निकल के दूसरे गांव में गए तो वहां का भी डॉक्टर ऐसा ही था, वो हमको कुछ और ही बोला भाई कि अभी के अभी इनका तो डेट हो गया, इनका तो बच्चा होने वाला है, आपको कौन डेट दिया, आपको गलत डेट दिया, ऐसा कुछ बोले थे डॉक्टर। लेकिन मैं पूरा ऑपरेशन थिएटर में चली गई थी, वहां पे लेट भी गई थी और वो लोग पूरा तैयारी भी कर चुके हैं मेरे ऑपरेशन करने का। लेकिन मेरे को वहां पे होश आ गया कि मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना है। 1 मिनट। हाँ तो सॉरी गाइस, मेरी आंख में कुछ कचरा चला गया था, अभी भी देखो ना आंख थोड़ा खटखड़ा रहा है। तो यही हुआ था, डॉक्टर लोग हम लोगों को डराए थे, सोचे थे ये लोग ऑपरेशन करवा लेंगे, हम पैसा कमा लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और वहाँ पे हमसे डॉक्टर बहुत सारा पैसा भी मांगे थे ऑपरेशन करवाने का, वो हॉस्पिटल प्राइवेट था इसी वजह से। ठीक है, तो हम लोग ऑपरेशन थिएटर से वापस निकल गई थी मैं, मेरे घर वाले मेरे को देखते रह गए कि ये वापस कैसे निकल गई। ठीक है, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, भगवान की कृपा से मैं ऑपरेशन से बच गई। मेरा फिर जिस दिन हम ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे वो ऑपरेशन नहीं हुआ, उसके बाद मेरा डेट आया, डेट दिए थे डॉक्टर, सोनोग्राफी में डेट आया था, वो 17 सितंबर था फर्स्ट बेबी का। तो ऑपरेशन से लेकर 20 दिन बाद मेरा बेबी हुआ था, फर्स्ट बेबी। डॉक्टर लोग डेट दिए थे 17 सितंबर दिए थे, और वो 2 दिन पहले ही मेरा हल्का हल्का पेट में दर्द शुरू हुआ था। मेरे को ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था पेट में, और वो भी रात को पेट हल्का हल्का दर्द हो रहा था। तो मैं मेरी बड़ी वाली दीदी ननंद आए हुए थे मेरे साथ, वो भी 20 दिन रहे थे। 20 दिन मेरी बड़ी वाली ननंद और मेरी बीच वाली ननंद और मेरे पति मेरे साथ 20 दिन रहे हैं। ठीक है, मेरी बड़ी वाली ननंद 20 दिन रहे थे, और जिस घर में रह रहे थे वो मेरी बीच वाली ननंद थी। मैं मेरी बीच वाली ननंद के घर पे रहती थी, और बड़ी वाली ननंद आई थी, उनको बच्चों का थोड़ा जानकारी है तो वो आई थी मेरा देखभाल करने के लिए। ठीक है ना, और फिर मेरे पति भी आए थे। फिर 20 दिन के बाद मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था, एकदम नॉर्मल हुआ था, कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। और हॉस्पिटल में 5 दिन भर्ती रखते हैं बेबी के लिए, लेकिन मैं 1 दिन 2 दिन रही थी, फिर मेरे को छुट्टी दे दिए थे हॉस्पिटल से, क्योंकि मेरा एकदम नॉर्मल था, कुछ तकलीफ नहीं था, नॉर्मल बेबी हुआ था। और हुआ क्यों मैं आपको बता देती हूँ। मैं पूरा 9 महीने काम की थी, 9 महीने में मेरा काम नहीं छोड़ी थी। और पोछा लगाना मैं नहीं छोड़ी थी। पोछा लगाना बहुत जरूरी है भाई, पोछा लगाओगे आप तो पूरा अपना है ना वो पेट ऐसे ऐसे एक्सरसाइज होगा। तो मैं पोछा लगाती थी और झाड़ू निकालती थी। मेरा पेट भी ज़्यादा नहीं दिखता था, लेकिन उठने बैठने में मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। उठने बैठने में तकलीफ होती थी, सोने में बहुत तकलीफ होती थी, मैं रात भर नींद नहीं ले पाती थी। 9 महीने में मैं अच्छे से नींद नहीं ली थी, नींद नहीं ले पाती थी।
और मेरा सर में गैस रहता था और सर दर्द बहुत रहता था। फिर भी मैंने 9 महीने ना तो कोई दवाई ली थी और ना मैं ज़्यादा डॉक्टर से चेकअप करवाई थी। ठीक है, मैं मेरे भगवान का पूरा 9 महीने रखी थी। ठीक है, फिर मेरा दूसरा बेबी गर्ल हुआ था, जो इसके टाइम मेरे को इतना तकलीफ नहीं हुआ था 9 महीने। मैं मतलब हाँ, मेरे को प्याज लहसुन थोड़ा बदबू आता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था खाने में। उल्टी, हाँ, सेकंड बेबी में मेरे को उल्टी नहीं हुआ था। ठीक है, और इसके टाइम थोड़ा सा पेट मेरा ज़्यादा निकला था और फर्स्ट बेबी में पेट कम था और इसके टाइम पेट ज़्यादा निकला हुआ था। हाँ, इस रात भर नहीं सो पाती थी, वैसे ही मेरे सर दर्द रहता था। लेकिन फर्स्ट बेबी में मैं मेरे मम्मी के घर रहती थी और सेकंड बेबी गर्ल में मैं मेरे ससुराल गांव में रहती थी। गांव में तो मेरे वहाँ पे मैं बैठे बैठे खाना बनाती थी। बैठे बैठे रोटी बनाना कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी जहाँ गांव में रसोई थी, वहाँ पे वो रसोई वाला स्टैंड रहता है ना, पट्टी, खड़े खड़े रोटी बनाना, खड़े खड़े खाना बनाना, वो नहीं है। बैठ नीचे गैस रखा हुआ है जमीन पे और जमीन पे बैठ के मैं रोटी बनाती थी। उठना बैठना बहुत होता था। मेहमान आते तो हमारे घर में आते जाते, सुबह सुबह हमारे परिवार वाले ही आते रहते थे। तो उनके लिए चाय बनाना, नाश्ता, खाना, ये सब कुछ मैं बनाती थी। उस टाइम मेरे ससुराल में मैं अकेली थी काम करने वाली। तो 9 महीने में मेरा पूरा काम की थी, 9 महीने। और मेरा बड़ा वाला बेबी उस टाइम छोटा था, मतलब कम से कम 3 साढ़े 3 साल का था और ये मेरा दूध भी पीता था, दूध भी पीना नहीं छोड़ा था। सेकंड बेबी में मेरे को ये तकलीफ था कि ये मेरा दूध पीना नहीं छोड़ा था, दूध पीता था 9 महीने। तो जैसे ही मेरा सेकंड बेबी होने वाला था, लेकिन सेकंड बेबी मेरे को पता ही नहीं चला। उस टाइम था मकर संक्रांति। ठीक है, और वह मकर संक्रांति था, मैं पूरा दिन है ना, पूरा दिन काम की हूँ। उस टाइम इतना इतना बर्तन धोई हूँ। मकर संक्रांति को पता है कितना काम होता है? एक सेकेंड। हाँ, तो उस दिन था मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को पता है कितना काम रहता भाई। दाल का बड़ा बनाना, बड़ा जानते हो, पकोड़े, दाल का बड़ा बनाई हूँ और गुड़ वाला बड़ा बनाई हूँ, बेसन वाला बड़ा बनाई हूँ। गांव में तो ये सब बनता ही है इतना सारा, और मैं जहाँ रहती हूँ मैं वहाँ पे भी सब कुछ बनाती हूँ। ठीक है, तो जो हमारे घर आए थे खाने के लिए, तो मैं पूरा दिन वही काम की थी। फिर अचानक से क्या हुआ, 7:45 बजा था, मेरे को हल्का हल्का, एकदम हल्का हल्का मामूली से दर्द होने लग गया था। एकदम हल्का सा, पता ही नहीं चल रहा था मेरे को। तो मैं मेरा बर्तन वर्तन धो के पूरा काम करके अंदर कमरे में चली गई थी। सासू माँ को बोल दी कि बिस्तर लगाओ, मेरे को सोना है, अभी नींद आ रहा है। कि मेरे को एकदम थकान थकान लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। ठीक है, तो सासू माँ भी सोची, कि मम्मी भी सोचे कि ये कभी बोलती नहीं है बिस्तर का, आज कैसे बोल दी, है तो अपना काम खुद करती है। ठीक है, और हमारा भी बिस्तर ये खुद लगाती है, आज ये कैसे बोल दी। तो उनको भी शक हुआ था थोड़ा सा, लेकिन वो मेरे पति बिस्तर लगा दिए और मैं रजाई ओढ़ के सो गई थी। लेकिन उस टाइम ठंडी था, एकदम ठंडी था, इतना ठंडी था भाई, बहुत ठंडी था। तो लेकिन सो गई मैं, लेकिन सोई तो भी मेरे को सोना नहीं जम रहा था, सो नहीं पा रही थी। फिर मैं वहाँ से उठ के वॉशरूम गई थी। वॉशरूम गई थी, मेरी मम्मी पीछे पीछे आई थी कि क्या हुआ। फिर मेरे मुंह से इतना ही निकला, वॉशरूम से निकल के मेरे मुंह से यही निकला कि गाड़ी लेके आ जाओ, मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो। ठीक है, और हम लोग हॉस्पिटल नहीं गए थे, और जहाँ गए थे वो एकदम मस्त था, मतलब घर के जैसे हैं वो लोग। तो वहाँ पे मेरा बेबी गर्ल हुआ था, और वो डॉक्टर भी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, लेडीज डॉक्टर थी, एकदम अच्छी थी। वो क्या बोली थी पता है? वो बोली थी कि अभी अभी टाइम लगेगा, 1-2 घंटा लगेगा, ऐसा बोली थी। वो एक इंजेक्शन लगाई थी मेरे को और फिर बोली कि अभी 1-2 घंटा लगेगा। लेकिन बेबी गर्ल उस टाइम तुरंत हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला। ठीक है, तो वो मेरे को मतलब ऐसे डरा ही नहीं थी कि अभी होने वाला है, वो मेरे को रिलैक्स दी थी कि अभी 1-2 घंटा लगेगा, रिलैक्स से आराम कर लो। लेकिन हो गई थी गुड़िया मेरे। तो मैं इतना खुश हुई थी, पता ही नहीं चला। और ये सब कैसे नॉर्मल हुआ, क्योंकि मैं 9 महीने पूरा काम की थी, और मैं ज़्यादा 9 महीने ना तो गोली दवाई कुछ खाई थी, और कोई बोलते घी खाओ, बादाम खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये कुछ नहीं खाई थी। हाँ, मैं मीठा जरूर खाती थी। इसके टाइम भी मैं जलेबी, रसगुल्ला, ये मेरे को ज़्यादा पसंद था, मीठा खाना पसंद है।
तो मैं मीठा खाई थी। इनके टाइम 9 महीने पूरा मैं मीठा खाती थी। मीठा खाना बहुत अच्छा लगता था। और जिस दिन मकर संक्रांति था उस टाइम मैं मीठा बड़ा ही बहुत ज़्यादा खाई थी। इतना मीठा बड़ा खाई थी। और जैसे ही मेरे को इस टाइम 9वां महीना लगा था तो मैं वो पिन खजूर आते हैं ना, पिन खजूर ज़्यादा खाई थी और फलीदाना ज़्यादा खाई थी। ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा खाई थी, तो मेरे को पता ही नहीं चला। मेरा सेकंड बेबी भी एकदम नॉर्मल हुआ था, कुछ पता नहीं चला था, एकदम अच्छे से हुआ था भगवान की कृपा से। तो आप लोग भी ऐसे ही क्या करो। जो प्रेग्नेंट है लेडीज, उनको डॉक्टर बोलते हैं कि बेड रेस्ट करो, तो प्लीज़ ऐसा काम मत करो, बेड रेस्ट मत करो। हाँ ठीक है, 1-2 घंटा आप बेड रेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप बेड रेस्ट ज़्यादा मत करो, ठीक है ना। जितना आपसे काम हो सके उतना काम करो आप। जितना हो सके आप घूमो। घूमने से बहुत अच्छा रहता है। और आप पोछा ज़रूर लगाओ, एक्सरसाइज ज़रूर करो। ये सब करने से आपका नॉर्मल बेबी ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगती है? नॉर्मल डिलीवरी आप लोगों को अच्छी लगती है या ऑपरेशन वाली? कुछ लोग डरते हैं कि इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दर्द होता है लेकिन वो ज़्यादा नहीं होता है, 10 मिनट आधा घंटा बस इतना होता है। जितना हम सहन करेंगे उसके बाद हमको बहुत खुशी मिलेगी। इतना खुशी मिलेगा, बच्चों को देख के बहुत खुशी मिलती है भाई। तो यही था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और 2-3 दिन हो गए मेरे चैनल पे, ना तो लाइक आ रहे, ना कमेंट आ रहे, ना सब्सक्राइब आ रहे हैं। आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का व्लॉग आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टाटा। मिलते हैं हम कल अगले व्लॉग में, फिर नए व्लॉग्स में। बाय बाय।